आज हम एक रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग करेंगे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। मतलब यदि आप 11th में पढ़ते हैं, क्या टारगेट आपको सेट रखना चाहिए खुद के लिए और क्या रियलिस्टिक टारगेट आपके लिए रहेगा, आज हम इसकी डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो रियलिस्टिक टारगेट होता क्या है? देखो, एक तो हमने कुछ भी फेंक दिया कि मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, और ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 का आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी उस तरह की अचीवमेंट भी होनी चाहिए। फिर मतलब मॉक टेस्ट में 20% आ रहे हैं और आप बातें कर रहे हो कि मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, या आपने कभी कोई और एग्जाम निकाला नहीं है, बोर्ड्स में 80% आए थे 10वीं में और आप कह रहे हो कि मैं तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगी। एक तो होता है सपने देखना, ठीक है। अब ऑल इंडिया रैंक 1 आप ला सकते हो अगर लेट से IJSO में आप मेडलिस्ट रहे हो, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में आप जीत चुके हो, राइट, ऐसा कुछ आपके पास अचीवमेंट है, या अभी जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपकी कोचिंग में 80% 90% रेगुलर आ रहे हैं, बिल्कुल सपना देख सकते हो रैंक 1 का, बिल्कुल देख सकते हो, यू आर अलाउड टू। लेकिन अगर नहीं आ रहे, दैट्स कॉल्ड अ सपना, दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक टारगेट। क्या वो रैंक नहीं आ सकती आपकी? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अभी जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ सकती, ठीक है। आप इंप्रूव करोगे, एक साल बाद आप अगर 12th में मॉक टेस्ट में 70-80% लाने लगते हो, बिल्कुल आ सकती है, तब मैं खुद बोलूँगा आ सकती है यार, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। ऐसा नहीं है कि वो ड्रीम आप अचीव नहीं कर सकते हो, लेकिन उस ड्रीम तक जाने के लिए अपनी रियलिटी और अपने ड्रीम में गैप आपको कम करना होगा, और वही अपनी प्रोसेस है। तो अभी आप ये मान के चलिए कि जितना भी आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, लेट से आपके मॉक टेस्ट में 30% नंबर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके परसेंटेज को डबल कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हो, मे बी इवन ट्रिपल, अगर आप कम मार्क्स पर, अब यूँ नहीं कि 50% आ रहे हैं तो 150% हो जाएंगे, लेकिन आई वुड से कि अभी आपके JEE एडवांस के जो मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11th में आप अभी मिड में आगे हो गए, ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत अभी शुरू ही हुआ है, यू आर प्रोबेबली इन द मिडल। तो आपके 1-2 टेस्ट मॉक टेस्ट अच्छे हुए होंगे जिनमें आपके शायद 10%, 20%, 30%, 40% इस तरह के नंबर शायद आए होंगे। तो अगर आपके जितने भी नंबर आए उसका डबल आप डेफिनेटली कर सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आए तो मे बी यू कैन ऐड 50% टू दैट। मतलब आपके 10% आए तो आप JEE में अभी भी 60% ला सकते हो एग्जाम के दिन, और यदि आपके 40% आए आप अभी भी 80% ला सकते हो एग्जाम के दिन, राइट। तो ये अब ऐसे कोई ये फॉर्मूला नहीं है, लगाने मत बैठ जाना कि मैंने क्या बात बोली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इतना इंप्रूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो रियलिस्टिक टारगेट तो हो गया ये। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उस हिसाब से देखो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में जो ड्रीम और रियलिटी के बीच का गैप है वो कितना जल्दी और कितना क्लोज होता है, दैट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो लक की बात आती है लास्ट में, मैं कहूँगा 10% नंबर आपके लक पर बेस्ड बिल्कुल होते हैं, ठीक है, लेकिन 90% नंबर जो होते हैं ना वो स्टूडेंट के टैलेंट और मेहनत के ही होते हैं, ठीक है। तो आपने इनफ मेहनत यदि की है, ऐसी कोई भी रैंक नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अभी आपके इवन 20% नंबर भी अगर आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कोई कलाकार भी होगा जो माइनस में ला रहा होगा, तो वो सोच रहा होगा अच्छा -10% आए थे तो -20% हो जाएंगे क्या मेरे, ठीक है, समझ जाओ यार क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो मतलब अभी आपके लेट से 40% या 30% ही आ रहे हैं आपके टेस्ट में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप JEE एडवांस में 60-70% तक जा सकते हो, उसकी प्रोसेस है एक, ठीक है। जैसे आप 30 पर हो भी, तो आपने 70% चीज़ें नहीं की है, तो अंडर 50% मार्क्स आने का मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल इशू है, कि आपको चीज़ें ही नहीं पता है। क्योंकि जिस स्टूडेंट को चीज़ें पता होती है ना, उसको सब टॉपिक्स आते हैं, वो एटलीस्ट 60% ऐसा कुछ स्कोर करके आ जाता है, ठीक है। यानी या तो आपको चीज़ें ही नहीं पता है या आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आपको क्वेश्चन टाइप्स वगैरह ही नहीं पता है। अगर आपके 50% से कम या 40% से कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर टू क्रॉस। सो इवन मैं तो कहूँगा कि जो स्टूडेंट JEE एडवांस में सारे टॉपिक्स टिप्स पर रख के चला गया, 50% मिनिमम है, मतलब वो IIT तो जाएगा ही जाएगा। मतलब द ओनली वे समवन डिड नॉट मेक इट टू IIT इज़ बिकॉज उसको चीज़ें नहीं आती थी। आई डोंट नो सिंगल पर्सन जिसको सारे कॉन्सेप्ट्स आते थे, उसको आप कोई भी क्वेश्चन टाइप पकड़ के पूछ लो वो बता देगा, और वो IIT नहीं पहुँचा। सब पहुँचते हैं, लिटरली सब पहुँचते हैं, ठीक है। क्योंकि एडवांस में 70% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई जिसने एक एक चीज़ रटी हुई है ना, एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन टाइप सब किया हुआ है, वो ले आता है 80% तक JEE एडवांस में। 20% क्वेश्चन मैं बिल्कुल मानता हूँ जो आउट ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बट 80% क्वेश्चन आर नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, जो आपकी कोचिंग के मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो दैट इज़ द फर्स्ट गैप। तो अगर आप 30% पर हो, अगर आपने केवल ये चीज़ कर ली कि सारी चीज़ें आपको आती है, आप 60% तक पहुँच सकते हो। इट्स नॉट हार्ड, ओके, जस्ट बाय नोइंग एवरीथिंग, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग दैट योर टीचर्स हैव टॉट यू, ओके। अब वो 40% का गैप बचा है, वो क्या है? दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑन योर टैलेंट लेवल एंड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल, ठीक है। क्योंकि कुछ देखो एडवांस क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जिनके बारे में
आपको एक हाई IQ चाहिए होगी, मतलब हर बच्चा नहीं कर सकता है वो। इवन आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बच्चे ही कर पाते हैं, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ गया, जो मैथ्स और फिजिक्स में यूजुअली होता है। बट अगेन आई वुड से कि वो चीज़ें जो है ना, वो डिफरेंस कहीं ना कहीं टॉप 200 के अंदर की रैंक्स की बात होती है, और वो भी थोड़ा बहुत देखो लक डिपेंडेंट भी होता है, तो उसके बारे में मेरे हिसाब से मत ही चेस करो तो बेटर है। आप इस पे ध्यान दो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके टिप्स पर आ जाए। इवन इफ यू डू दिस एंड इफ यू प्रैक्टिस इनफ, ओके, यू शुड बी एबल टू गेट अप टू 80% मार्क्स इन JEE एडवांस्ड, जो आपको IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस दिलाने के लिए इनफ है, ठीक है। और उससे ऊपर क्या चाहिए भाई, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी टॉप IIT से CSE इलेक्ट्रिकल मिल गई ना, वो एक ही बात होती है मेरे हिसाब से। तो मतलब ये लोग ऐसा हवा बनाते हैं कि अच्छा इसकी रैंक 50 आई है, इसकी रैंक 60 आई है, दैट मीन्स दिस गाय इज बेटर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको एक टॉप IIT में एक टॉप ब्रांच मिल गई, CS इलेक्ट्रिकल कहीं पे भी मिल गई टॉप 5 या 6 IITs में, इट्स लिटरली द सेम, ठीक है, लिटरली द सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। IIT बॉम्बे को मैं एक अलग लेवल पर रखता हूँ क्योंकि वो मेरा कॉलेज था, और ऑनेस्टली द मुंबई सिटी का वाइब मैं केवल इस वजह से IIT बॉम्बे को एक नेक्स्ट लेवल पर रखता हूँ। आई थिंक IIT बॉम्बे इज लाइक हियर, एवरीथिंग एल्स इज अ लिटिल बिट बिलो इट बिकॉज ऑफ द बॉम्बे सिटी फैक्टर, दैट्स ऑल देयर इज। बाकी कैंपस वाइज आई एम श्योर देर आर सम कैंपसेस जो बेटर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुंबई सिटी वाइब विच यू शुड एक्सपीरियंस, मतलब यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट अनलेस यू आर देयर। आई वुड से एम फॉर IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे में आपको CS इलेक्ट्रिकल इवन मैकेनिकल 1000 में रैंक आ गई, दैट्स गुड इनफ, ठीक है। और 1000 में रैंक लाने के लिए 60-70% इज़ मोर देन इनफ, और 60-70% लाने के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। अगर आपने सारे टॉपिक समझ रखे हैं आप ले आओगे, ठीक है। तो आई होप आई हैव गिवन यू सम होप, ओके। सो और हेल्प चाहिए तो कल रात तक 28 अगस्त की रात तक आपको मेरा JEE 2026 कोर्स मिलेगा फॉर 7,500 रुपीज़ ओनली इंस्टेड ऑफ 20,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे तो मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ा ही दूँ सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ। आपने यदि इस कोर्स को पढ़ा, 3-4 बार रिवाइज किया अच्छे से, आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये कोर्स डेफिनेटली लेना। वन टाइम पेमेंट है 7,500 रुपीज़ की, 2 साल तक कोर्स चलेगा, ठीक है, और आपका सारा सब कवरेज इसमें हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना। नीचे बहुत सारे रिसोर्सेज है, मेरे फ्री नोट्स वगैरह लिंक है, उनको भी चेक कर लेना। बाय।